अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियोज कब द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। तो व्यूअर्स, अगर आपको शोल्डर में पेन है, रात के टाइम पे ज़्यादा दर्द है और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और शोल्डर की मूवमेंट के दौरान अगर आपको दर्द होता है, स्पेशली जब आपने शोल्डर ऐसे बाजू पर उठाया, ऊपर उठाने में लेस पेन, बट जैसे ही आप नीचे आए तो शोल्डर आपसे कंट्रोल्ड ना हो और अचानक से नीचे गिर जाए या दर्द ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये रोटेटर कफ डीजनरेशन की अलामत है। या फिर दूसरा सिनेरियो इस तरह से भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप यंग हैं और आपको चोट लगी है या फिर आपने कोई रिपीटेड शोल्डर मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेनिस प्लेयर हैं, आप कोई भी ऐसी गेम करते हैं जिसके अंदर बाजू आपका बार बार एक्सटर्नल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन में मूव करता है, तो आपको रोटेटर कफ टेंडनाइटिस या रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट हो सकती है। ये दो जो सिनेरियोज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ये रोटेटर कफ मसल्स के मुतालिक हैं। तो इनकी एक्सरसाइजेस बड़ी सिंपल हैं, बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जिनके साथ आप अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे आपकी एज रोटेटर कफ डिजनरेशन के हिसाब से आपको पेन आ रही है या रोटेटर कफ टेंडराइटिस इम्पिंजमेंट, इन दो एक्सरसाइजेस के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आइए आपको बताता हूँ कौन कौन से दो एक्सरसाइजेस हैं। बड़ी सिंपल है, उसके लिए जस्ट आपको एक थेराबैंड चाहिए। थेराबैंड रेजिस्टेंस बैंड्स हैं जो कि तीन तरह के आ रहे होते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। जैसे कि ये जो पर्पल कलर है ये हाई रेजिस्टेंस है, ब्लू कलर ये लो रेजिस्टेंस है और ये जो हमारे पास पैरेट कलर है ये ग्रीन कलर है, ये मीडियम रेजिस्टेंस है। बस आप इस थेराबैंड को जिस हाथ की आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसकी एक एंड को एक हाथ के साथ बांध दें और दूसरे एंड को किसी चीज़ के साथ बांध दें, और बांधने के बाद आपने जस्ट आर्म बाय साइड, एल्बो should be at the 90 डिग्री और आर्म बाय साइड द बॉडी। तो आप क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे अवे। आपने जिस चीज़ के साथ बांधा है आपको रेजिस्टेंस फील होगी और आपने इसको स्लोली अवे मूव करना है और आप इसके 10 टू 15 रेपिटेशन अप्लाई करेंगे। ये है इंटरनल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि जो हमारे रोटेटर कफ हैं इसके दो फंक्शंस हैं, एक्सटर्नल रोटेशन प्लस इंटरनल रोटेशन, और एक स्पेसिफिक मसल है सुप्रास्पाइनेटस जो कि एबडक्शन करवाता है। तो आपने 10 टू 15 रेपिटेशंस अप्लाई करनी है और इसके दो सेट अप्लाई करेंगे। जी व्यूअर्स, अगर आप इसकी इंटरनल रोटेशन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, अब इसकी जो एक्सटर्नल रोटेशन की स्ट्रेंथनिंग है उसके लिए भी सेम रूल है कि आर्म बाय साइड, एल्बो एट द 90 डिग्री। आप क्या करेंगे, स्लोली अवे मूव करेंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी और अवे फ्रॉम द थेराबैंड, और इसके भी आपने 10 टू 15 रेपिटेशंस अप्लाई करने हैं और दो सेट अप्लाई करेंगे एक दफ़ा में। तो इसी तरह से आप इसकी फ्रिक्वेंसी बना सकते हैं, दो दफ़ा दिन में कर लें, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम, तो 2 टाइम्स की फ्रिक्वेंसी आ डे। और जब एक दफ़ा करने लगेंगे तो 2 सेट सुबह और 2 सेट शाम को। इस रिजीम को, इस एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपने शोल्डर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और रोटेटर कफ डिजनरेशन, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस या रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट है, इन सारे प्रॉब्लम से आप खुद को सेव कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं एट होम।